नमस्ते, मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर, लाइफ कोच और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं एक बात करूँगी कन्फ्यूजन पे। कभी-कभी हम लाइफ में बहुत कन्फ्यूज्ड होते हैं, जहाँ हमें चॉइस करना पड़ता है कोई दो चीज़ों के बीच में। अब वो कन्फ्यूजन से कैसे निकला जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी करना चाहते हैं और आपने दो लोगों से मिले और दोनों लोग आपको पसंद आए, पर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं दोनों में से कौन आपके लिए ज़्यादा सही है। या आप एक जॉब में हैं, आपको एक और जॉब ऑफर आया, पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो उस स्टेज में होता क्या है, हम कंफ्यूजन में कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं हम लास्ट मिनट तक डाउट करते रहते हैं। और मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, जो चीज़ डाउट के साथ शुरू होती है वो आमतौर पे सही नहीं हो पाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं जॉब को लेके। अब सपोज आपको एक नया जॉब ऑफर हुआ या एक साथ आपको दो जॉब्स ऑफर हुई। अब आपको सिलेक्ट कैसे करना है? एक तो होता है कि आप देखेंगे कि पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, एक होता है कि वो लोकेशन कन्वीनियंट है या नहीं, एक आप देखेंगे कि कैसी कंपनी है या कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप जुड़ने का सोच रहे हो। पर वो बहुत सारे पैरामीटर्स हम फिट करते हैं और उसके बावजूद हमें लगता है कि एक में 5 चीज़ अच्छी है, दूसरे में 6 चीज़ अच्छी है, बट आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब क्या। ऐसा नहीं है कि एक में 100% दूसरे से बेटर है, दोनों आसपास है, पर आप माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो ये एक कंफ्यूज स्टेट में हम अटक जाते हैं, वो किसी चीज़ को भी लेके हो, चाहे जॉब को हो, आप घर खरीदना चाहते हो और कंफ्यूजन में हो, आपको 2 चीज़ें या 3 चीज़ें पसंद है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी आपके लिए राइट है। उस स्टेज में हेल्प करता है आपको फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करना है, तो मेरा पहला सवाल उनसे होता है, आप क्या समझते हो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन से? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का आइडिया होता है कि जैसे हम जन्म पत्री दिखाते हैं या हम अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं और वो हमारा फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि हिप्नोथेरेपी में जो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन है उसमें भी हम देख सकते हैं कि आज से 20 साल बाद मेरी लाइफ में क्या होगा, 50 साल बाद मेरी लाइफ में क्या होगा। लेकिन हम हिप्नोसिस के थ्रू ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि अगर ये 3 चीज़ों में से मैं कौन सी चॉइस करूँगा तो मेरा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा विद दैट चॉइस। या मैं बी सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सी सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा। यानी अगर आप एक इस रास्ते पे हो और जो रास्ता आगे से 3 में डिवाइड हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उन तीनों में से कौन सा रास्ता लेना है, तो आप कर सकते हो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। जब हम फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं तो उससे पहले हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या ऑप्शंस हैं, क्या चॉइसेस हैं, और उसके बेसिस पे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया जाता है। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन जब हम करते हैं तो हम एक तरह से एक एक करके तीनों रास्तों पे आगे बढ़ते हैं। हिप्नोसिस के अंदर आप तीनों रास्तों पे आगे बढ़ते हो। जब आप उन रास्तों पे आगे बढ़ते हो तो आप देख पाते हो कि उस रास्ते पे चलने के बाद मे बी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। फिर आप वैसा ही सेम प्रोसेस बी के लिए करते हो, सेम प्रोसेस सी के लिए करते हो। जब आप वो तीनों करते हो तो आपको एक अवेयरनेस आती है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, और ए बी सी में से कौन सा रास्ता ऐसा है जो आपको आपके गोल्स के नज़दीक लेके जाएगा।
सो वो हम करते हैं फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। यानी अगर आपके पास जॉब है, आप समझ सकते हो कि जॉब ए किया तो मेरी ग्रोथ कैसी है, बी लिया तो मेरी ग्रोथ कैसी है, सी लिया तो मेरी ग्रोथ कैसी है। वैसे ही अगर आपके पास शादी के लिए 2 ऑप्शंस हैं तो आप देख सकते हो कि एक इंसान के साथ, खास तौर पे अगर आप उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं तो सिर्फ फोटो देख के नहीं हम कर सकते। अगर आप उस इंसान के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, दोनों लोगों को आप अच्छे से जानते हो, एक में कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, दूसरे में कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उस केस में जब आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हो, आप अवेयरनेस में आपके आता है कि एक इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी और दूसरी के साथ आपकी ज़िंदगी क्या रहेगी। उस स्टेज पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि एग्जैक्टली जो आप जिंदगी से चाहते हो वो इन दोनों में से किसके साथ मिलेगा। सो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन आपको हेल्प करता है उस कंफ्यूजन में से बाहर आने को। सो जब आप उस कंफ्यूजन से बाहर आते हो, आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई बार हम जब फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो जो दुनिया में एक्सपेक्टेड है उससे अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, दूसरे में सैलरी बहुत कम है, लेकिन जब आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि जिसमें सैलरी कम है वो आपके लिए बेटर है। अब उस केस में आप बोलोगे कि वो बेटर कैसे हुई, उसमें तो सैलरी कम है। बट मे बी जब आप करोगे फ्यूचर प्रोग्रेशन, आप रियलाइज करोगे कि उस जॉब में कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए बेटर है। सो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के बाद जो आपको आंसर आता है वो आपके सबकॉन्शियस से आता है, कॉन्शियस माइंड से नहीं आता। सो क्या चीज़ आपको खुशी देगी वो आपको क्लियर आंसर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फिर भी दूसरा डिसीजन नहीं ले सकते, आप फिर भी चूज कर सकते हो। इवन इफ आपका सबकॉन्शियस ने बोला कि मेरे को बी ज़्यादा पसंद है, आप स्टिल ए चूज कर सकते हो। लेकिन अब जब आप ए चूज करोगे तो आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, यानी आप उसके ड्रॉबैक्स और उसके बेनिफिट्स दोनों को अच्छी तरह से समझ के कर रहे हो। जब आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के वो चॉइस लेते हो तो कल आप रिग्रेट नहीं करते हो अगर चीज़ें वैसी ना चली जैसे आप चाहते थे। बट जैसे मैंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है वो सो कॉल्ड दुनिया की नज़रों में करेक्ट डिसीजन हो, वो आपके अंदर की मन की शांति या आपकी अंदर की खुशी को मैच करके आपको आंसर आता है। सो अगर आप कभी ऐसी कोई स्टेज में अटक गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको एक क्विक फिक्स तरीका भी बताती हूँ। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन तो कर ही सकते हैं, पर मैं एक इंस्टेंट डिसीजन लेने का एक तरीका बताती हूँ। आप कॉइन लेके फ्लिप करते हैं, सिक्का उड़ा के देखते हैं हम लोग, हेड्स या टेल्स। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप कॉइन लेके उछालिए और उछालते उछालते मन में डिसाइड कीजिए कि हेड्स आया तो ए, टेल्स आया तो बी। और फिर आप जब कॉइन हाथ में लेते हो और जब आप खोलते हो तो उस टाइम पे जो भी उस कॉइन में आया है वो देख के आपको दिल में खुशी हुई या आपका दिल 1 सेकंड के लिए बैठ गया, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो आपको समझ में आता है वो आपके लिए राइट डिसीजन है। अगर आपने कॉइन का वो हिस्सा देखा और देख के आपको खुशी हुई तो दैट मीन्स ये आप चाहते हो, यही आपके लिए सही है। और अगर उल्टा आया, यानी आपने वो कॉइन देखा और आपको लगा ओह, यानी वो आपके लिए सही नहीं है। सो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी डिसीजन ले सकते हो। करके देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्विक डिसीजन लेने का तरीका। अगर आपका दिल वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोलता है वाओ, तो वो आपके लिए सही है, और अगर बोलता है ओह, वो आप नहीं चाहते हैं। सो ये एक डिसीजन लेने का मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया है। और उसी के साथ
ज़्यादा डीप लेवल पे आप फिर भी काम करना चाहते हैं तो है आपके लिए फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। वो भी एक तरीका है हिप्नोथेरेपी के अंदर। सो मेरी एक सजेशन है, अगले थोड़े दिन में जब भी आप एक कंफ्यूज स्टेट में पहुंच जाते हो, सीरियस कंफ्यूजन वाला, ये नहीं कि मैं आज ये वाली भाजी खाऊं या ये वाली भाजी, अगर आप कोई सीरियस चॉइस के में फंसते हो तो कॉइन फ्लिप कीजिए, देखिए क्या आता है और आप मुझे बताइए। 100% आपको आंसर मिलेगा जो आप अंदर से चाहते हो। वो आंसर वो एक छोटा सा कॉइन आपको दे देगा और आप फट से 1 सेकंड से भी कम टाइम में उस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। सो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और शेयर कीजिए। लाइक करना तो ज़रूर आपको करना ही है। तो मिलते हैं अगले और वीडियो में और एक ऐसी कुछ मज़ेदार ट्रिक के साथ। मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर, लाइफ कोच और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट।